Hello friends, welcome to Geeky Banker YouTube channel. So today we will start with Unit 18, Module C, and our unit is Business Continuity and Disaster Recovery Management. ठीक है, आप लोग यदि IT से हैं, ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे कि हमेशा बात आप लोग सुनते होंगे कि BCDR, BCDRP, ठीक है, या आज ब्रांच जो है वो DR सर्वर पे रन कर रहा है. ठीक है, होता है ना कि हम लोग मॉक ड्रिल करते हैं क्वार्टरली या किसी किसी बैंक में मंथली भी होता है कि वो जो है वो DR पे शिफ्ट कर देते हैं. जो प्रोडक्शन सर्वर है तो ऑटोमेटिकली कल से DR पे शिफ्ट हो जाता है, ये चेक करने के लिए कि सब कुछ सही से चल रहा है कि नहीं. तो इन दिस यूनिट व्हाट वी विल कवर, देखिए सबसे पहले वी विल सी व्हाट इज़ बिजनेस कंटिन्यूटी. बिजनेस कंटिन्यूटी क्या है, देन व्हाट इज़ डिजास्टर रिकवरी मैनेजमेंट एंड इट्स टाइप, देन व्हाट इज़ डाउन टाइम, देन डिफरेंट फेजेज इन BCDRP, then what is RTO, recovery time objective, and then recovery point objective. What are different backups like cold site, hot site and warm site, and then we will discuss about disaster and then some design strategy also. ठीक है, आइए, ये मैंने ना इंटेंशनली इसको ब्लैंक यहाँ पे छोड़ा हुआ है. देखिए क्या होता है कि जो हमारा IABF रिकमेंडेड बुक है, यदि मान लीजिए जब कोई बहुत पढ़ने वाला होगा तो ठीक है वो एक एक पॉइंट पढ़ जाता होगा, लेकिन ऐसे ना बुक देख करके फिर पढ़ने का मन नहीं करता है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे ना एक बार स्ट्रक्चर बताऊँगा. ऐसे ये तो मैं यहाँ पे लिख ही दिया हूँ कि क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे, एक बार यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा करेंगे. ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप लोगों को ये आइडिया मिल जाएगा कि जो भी मैं लेक्चर में कवर करूँगा तो उस लेक्चर में कहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा. देखिए जैसे मैं बात करूँ BC या फिर DRM, ये जो भी कुछ है बिजनेस कंटिन्यूटी या फिर डिजास्टर रिकवरी मैनेजमेंट का, तो आप लोगों में से यदि कोई भी आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को और जानना चाहिए तो आप कुछ नहीं करिए, गूगल में जाके, ठीक है ना, किसी भी बैंक का ये आपको BCDRP, ठीक है, या BCDR भी बोलते हैं, तो ये पॉलिसी आपको मिल जाएगा. ठीक है, और हर बैंक का ना थोड़ा बहुत अलग अलग होता है. होता क्या है कि कमिटी में कौन होंगे या उनका साइज के हिसाब से या फिर उनका अपना जो है वो इंटरनल कमिटी जो भी डिसाइड करता है या उनके पॉलिसी के हिसाब से कुछ कुछ अलग होगा, लेकिन आपको बहुत कुछ इसमें आइडिया मिल जाएगा. ठीक है, तो ये यहाँ से आप कवर कर सकते हैं. नेक्स्ट जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें, तो इसमें हम लोग देखिए सबसे पहले तो डिफाइन करेंगे हम लोग कि ये जो बिजनेस कंटिन्यूटी मान लीजिए क्या है. ठीक है, बिजनेस कंटिन्यूटी क्या है. देन हम लोग देखेंगे कि डिजास्टर रिकवरी मैनेजमेंट ये क्या है. ठीक है ना, डिजास्टर रिकवरी मैनेजमेंट क्या है, क्यों है. ठीक है, फिर देखेंगे कि इसको हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं. देन एक बार ऐसे डाउन टाइम के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेंगे. डाउन टाइम आप सब जानते ही हैं, कुछ है नहीं इसमें. देन हमारा क्या होगा कि जो BCDR प्लान है, बिजनेस कंटिन्यूटी एंड डिजास्टर रिकवरी प्लान जो होता है, तो मान लीजिए इसको ना 3 भाग में बांटा गया है. पहला भाग होता है क्या कि ड्राफ्ट करना, फिर इम्प्लीमेंट करिएगा और देन रिव्यू होगा, ये BCDRP का. तो BCDRP का जो ये तीनों फेज है, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3, तो थोड़ा सा ना इसको डिटेल में देखेंगे. अब क्या है कि जब आप फेज 1 पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है, मान लीजिए फेज 1 हम लोग पढ़ेंगे ड्राफ्टिंग, तो ड्राफ्टिंग में मान लीजिए कुछ टर्म आ सकता है, जैसे मान लीजिए आता है सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर आता है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी की हम बात करते हैं, या फिर हम लोग RTO की बात करते हैं, रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव, रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव, ये हो गया. फिर उसके बाद यहाँ पे आता है एक ऑफ साइट बैकअप. तो इस सब में से ना क्वेश्चन जो है वो आएगा. ठीक है, फेज 1. देन हम लोग जो है वो थोड़ा सा ये देखेंगे कि जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन वाले पार्ट में हमारा क्या क्या आएगा, तो हमारा इसमें आ जाएगा कि
डिफरेंट जो हम लोग साइट की बात कर रहे थे, हम उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे फिर आप इम्प्लीमेंटेशन में ही हम लोग देखेंगे कि जैसे मॉक ड्रिल जो है वो हर 6 महीने में होना चाहिए, या फिर एज पर पॉलिसी जो भी है कि जनरली क्या होता है ना कि मान लीजिए जो भी आपका सेटअप है, समय तो चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी तो आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी जब आगे बढ़ रहा है तो फिर आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो बढ़ाना पड़ेगा ना। तो ये हो गया। और फिर हम लोग थर्ड में देखेंगे क्या, फेज 3 में, कि उसका रिव्यू कैसे करते हैं, ठीक है। ये है, ये हमारा ना बुक जो अपना है, बुक का स्ट्रक्चर ये है। और देन लास्ट में एक बार है अपना फेज 3 में ही उसको कवर किया गया है कि मतलब मान लीजिए कि यदि डिजास्टर होता है तो कौन बताएगा कि वो डिजास्टर है। और मान लीजिए कि किसी का डेटा सेंटर, मान लीजिए किसी भी बैंक का जो CBS है वो ऑफलाइन हो जाता है आधे घंटे के लिए, कुछ नहीं होता है, मान लीजिए ना नेचुरल डिजास्टर आया ना कुछ हुआ, तो क्या उसको डिजास्टर बोलेंगे? क्योंकि ऑटेज है तो हु विल डिसाइड, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी पढ़ लेंगे। तो ये सब हम लोग कवर करेंगे। क्वेश्चन जो है, मान लीजिए यदि हम इस चैप्टर की बात करें तो इसमें क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएगा। देखिए क्वेश्चन एक आ सकता है, देखिए थ्योरेटिकल जो है तो फिर वो आप जब मैं पढ़ाऊँगा उसके बाद थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनेगा तो वहाँ से आप क्वेश्चन कवर कर लेंगे। लेकिन जो क्वेश्चन आएगा, जैसे एक क्वेश्चन मान लीजिए आपका हो सकता है सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर क्या है, लास्ट माइल ऑफ कनेक्टिविटी, RTO, RPO, डिफरेंट साइट्स जो हैं, हॉट साइट, वार्म साइट, कोल्ड साइट, ये क्या है। BCDRP का जो आपका फेजेज है तीनों, उस फेजेज में दे देगा कि इस फेज में क्या होता है या इस फेज में क्या होता है, ठीक है। तो ये सब इसमें से क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। और इसमें कुछ इस चैप्टर में और है नहीं, पूरा का पूरा थ्योरेटिकल टाइप है, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में बहुत बात कर लिए। आइए, सबसे पहले क्या है कि बिजनेस कंटिन्यूटी क्या है। देखिए बिजनेस कंटिन्यूटी क्या है कि मान लीजिए कि जब कोई बैंक रन कर रहा है, ठीक है ना, रन कर रहा है तो ठीक है, अपना चल रहा है। प्रॉब्लम क्या होता है कि मान लीजिए जब कुछ ऐसा इवेंट होता है, ठीक है, या ऐसा कोई डिजास्टर हो जाए तो उसके बाद जो है वो बैंक का कैपेसिटी क्या है, कितना है कि वो अपने काम को मेंटेन रख पाए, ठीक है, कि वो अपने काम को सही ढंग से कर पाए, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ क्या लिख रखा है कि बिजनेस कंटिन्यूटी इज एन ऑर्गेनाइजेशंस एबिलिटी टू मेंटेन क्रिटिकल बिजनेस फंक्शंस ड्यूरिंग अ डिजास्टर और आफ्टर इट हैज अकर्ड. It creates policies that respond to various situations to ensure a business is able to recover quickly after a crisis. The main goal of a BCP, Business Continuity Plan, ये Business Continuity Plan है, is to protect people, property and asset. सिंपल सा है कि मान लीजिए कि कोई बैंक, मान लीजिए जहाँ पे उसका डेटा सेंटर है, सर्वर है, ठीक है, वहाँ पे यदि कुछ होता है, डिजास्टर होता है, ठीक है, तो कितना जल्दी वो अगेन जो है वो काम करने लग जाएगा। इसको हम बोलते हैं बिजनेस कंटिन्यूटी, ठीक है। अब क्या है हमारा, अब क्या है कि बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान जो है, ठीक है, ये होता है स्ट्रैटेजिक प्रोसेस डिजाइन्ड एंड इम्प्लीमेंटेड टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस क्विकली कोप विथ मेजर इंसिडेंट्स लाइक फ्लड, फायर, साइबर अटैक्स दैट कुड डिसरप्ट द इंटायर बिजनेस ऑपरेशन, ठीक है। बिजनेस कंटिन्यूटी क्या है कि बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग इस्टेब्लिशेस रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स दैट एम टू प्रिवेंट इंटरप्शंस टू मिशन क्रिटिकल सर्विसेज एंड री-एस्टैब्लिश फुल डे टू डे फंक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन एज क्विकली एंड स्मूथली एज पॉसिबल। देखिए बिजनेस, अभी हम लोग बिजनेस कंटिन्यूटी का डिफरेंट ये मैं डेफिनेशन पढ़ रहा था। अब आप लोगों को ये समझ में आएगा कि मान लीजिए कुछ भी डिजास्टर होता है या कुछ भी ऐसा जो है वो अनप्लैन्ड जो है वो कुछ अकर होता है, ठीक है, तो कितना जल्दी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन उससे रिकवर करके कस्टमर को फिर से अपना सर्विस देना स्टार्ट कर देता है। तो बिजनेस कंटिन्यूटी यही है। अब इसके लिए फिर जो है हम लोग जो बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान है, डिजास्टर रिकवरी मैनेजमेंट, ये सब होता है। तो बिजनेस कंटिन्यूटी का यही मतलब हुआ कि मतलब इज एन ऑर्गेनाइजेशंस एबिलिटी टू मेंटेन क्रिटिकल बिजनेस फंक्शन ड्यूरिंग अ डिजास्टर आफ्टर इट हैज अकर्ड। ये तो समझ में आ गया होगा कि क्या होता है बिजनेस कंटिन्यूटी,
ठीक है, बिजनेस कंटिन्यूटी में कोई इशू नहीं होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, कुछ हो तो मैसेज करिएगा, आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है, मैं जवाब दूंगा। नेक्स्ट क्या है हमारा कि व्हाट इज डिजास्टर एंड इट टाइप्स। देखिए डिजास्टर क्या है कि मान लीजिए ऐसा सडन इवेंट, मान लीजिए जैसे हम बात करते हैं फ्लड का, अर्थक्वेक का, ये सब डिजास्टर है ना। एन इवेंट सच एज एन एक्सीडेंट और अ नेचुरल कैटास्ट्रोफे दैट कॉजेज great damage or loss of life, a phenomenon that causes huge damage to life, property and destroys the economic, social and cultural life of people। ठीक है, अब देखिए disaster is that incident or an accident that greatly affect the business environment to such an extent that the business actually stops for a temporary period for a few minutes or hours or cannot continue at that normal pace। एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, देखिए जब भी हम डिजास्टर की बात करते हैं तो डिजास्टर हर बैंक का अपना पॉलिसी होता है। उस पॉलिसी में मान लीजिए जो पैरामीटर्स है कि आउटेज जो है वो कितना टाइम के लिए होगा तो आप डिजास्टर उसे डिक्लेयर करोगे, ये सब उसमें रहता है। लेकिन हमें यदि कोई बोले कि डिजास्टर क्या है तो मान लीजिए वो ऐसा इवेंट जिससे कि आप नॉर्मली काम नहीं कर पाओगे, कुछ टाइम के लिए, कुछ घंटों के लिए, दिन के लिए, ठीक है, ऐसा हो सकता है। और ये मान लीजिए जो है वो कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए कि वो नेचुरल डिजास्टर भी हो सकता है। ठीक है, नेचुरल डिजास्टर की बात करें तो फ्लड हो गया मान लीजिए, ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है जिससे आप नॉर्मली जो है वो अपने काम को कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे, तो हम उसे डिजास्टर बोल सकते हैं। लेकिन पॉलिसी विल डिसाइड कि वो डिजास्टर है कि नहीं है। ठीक है ना, मान लीजिए जिस बिल्डिंग में आपका डेटा सेंटर है उस बिल्डिंग में पर्टिकुलरली कुछ हो जाता है मान लीजिए, ठीक है, अब इंटरनल ही कुछ मान लीजिए फायर बर्स्ट हो जाता है या ऐसा कुछ होता है और आपका उसमें कुछ इशू होता है कि आप नहीं कर पाते हैं, तो आप उसको डिजास्टर कहेंगे कि नहीं, वो आपका पॉलिसी बताएगा। ठीक है, नॉर्मल केस में डिजास्टर यही हुआ कि ऐसा कोई इवेंट या एक्सीडेंट और नेचुरल कैटास्ट्रोफे दैट कॉजेज ग्रेट डैमेज टू लाइफ और फिनोमेनन कॉजेज इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर ऑफ लाइफ। ठीक है, और जैसे डिजास्टर इज दैट इंसिडेंट और एन एक्सीडेंट दैट ग्रेटली अफेक्ट्स द बिजनेस एनवायरनमेंट टू सच एन एक्सटेंट दैट द बिजनेस एक्चुअली स्टॉप्स फॉर टेम्पररी पीरियड ऑफ अ फ्यू मिनट्स ऑफ आवर और कैन नॉट कंटिन्यू एट द नॉर्मल प्लेस, तो दिस इज डिजास्टर। ठीक है, तो डिजास्टर ये हो गया। अब देखिए डिजास्टर में भी ऑफ मेनी टाइप्स, अब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि डिजास्टर जो है, मान लीजिए हम मैन मेड और ओरिजिनेटेड बाय ह्यूमन बींग्स अटैक्स और इनसाइडर थ्रेट, मान लीजिए कोई जा कर के ही कुछ आपका अपना ही एम्प्लॉय कुछ कर दे तो वो भी तो हो सकता है। ठीक है, मैन मेड तो हो ही सकता है, कोई जो है वो आग लगा दे आपकी बिल्डिंग में या कुछ ऐसा आपका एम्प्लॉय सर्वर रूम में जाके कुछ कर दे। ठीक है ना, अब क्या कि टेक्नोलॉजिकल है, सर्वर क्रैश, सॉफ्टवेयर क्रैश। दूसरा क्या हो सकता है कि आपका सर्वर ऑटोमेटिकली क्रैश हो जाए। ठीक है, कोई एक्सेप्शन या कुछ ऐसा आ गया जो नहीं संभाल पाया, क्रैश हो गया, लोड ज़्यादा हो गया, आपका इरिस्पॉन्सिव हो गया, मतलब ऐसा कुछ हो, कोई अटैक आ गया आपके ऊपर। टेक्नोलॉजिकल सर्व में ये सब हो सकता है कि मान लीजिए आपके ऊपर कोई साइबर अटैक आ गया, आपका हैक हो गया या कुछ ऐसा हो गया, तो ये भी हो सकता है। नेचुरल की यदि हम बात करेंगे तो जो नेचुरली हो, जैसे साइक्लोन हो गया, फ्लड्स हो गया, फायर हो गया, अर्थक्वेक हो गया, तो ये सब जो है वो नेचुरल हो गया। और उसके बाद टेररिस्ट अटैक, जैसे मान लीजिए कि पार्लियामेंट अटैक हुआ था या 9/11 मुंबई में हुआ था, है ना, तो ऐसा भी कुछ हो तो ये हो जाएगा। तो डिजास्टर का ये सब जो है वो टाइप है। तो डिजास्टर आप लोगों को समझ में आई होप कि अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है कि व्हाट इज़ डिजास्टर रिकवरी मैनेजमेंट। देखिए डिजास्टर रिकवरी मैनेजमेंट जो है इसका पॉलिसी सारे बैंक के पास होता है, ठीक है ना, BCDR पॉलिसी। तो डिजास्टर रिकवरी मैनेजमेंट क्या है कि आप डिजास्टर को सोच करके पॉलिसी बनाएंगे कि यदि ऐसा होगा तो हम उसमें कैसे रिएक्ट करेंगे। आप जो है वो अपना सब कुछ व्यवस्था करके रखोगे कि मान लीजिए कि जो आपका प्राइमरी साइट है वो मान लीजिए डाउन हो गया तो आप सेकेंडरी साइट से सर्विस को रिज्यूम कर सकते हो। ठीक है, कि आपके पास और कोई साइट होगा आप वहाँ से रिज्यूम कर सकते हो। आप सोच, अब जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ
कि जब भी डीआर सर्वर, अब किसी भी बैंक की पॉलिसी पढ़ोगे तो डीआर सर्वर ना हमेशा क्या होता है, डिफरेंट सिस्मिक जोन में होता है। डिफरेंट सिस्मिक जोन का हुआ मतलब कि मान लीजिए ना कि महाराष्ट्र में यदि आपका एक सर्वर है तो दूसरा महाराष्ट्र में नहीं होगा, हो सकता है कि वो दिल्ली में हो या और कहीं हो, जहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे यदि अर्थक्वेक होता है तो यहाँ वो अर्थक्वेक ना हो, ठीक है। और ऐसे और भी कई सारे इसमें रूल रेगुलेशन होता है, ठीक है ना। अब क्या है कि डिजास्टर रिकवरी मैनेजमेंट क्या हुआ कि कोई भी डिजास्टर यदि होता है, ठीक है, तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे, मैनेज मतलब मिटिगेट करोगे, क्योंकि डिजास्टर भी ऐसा है कि ऐसा तो नहीं है कि आप साइक्लोन को रोक दोगे, अर्थक्वेक को रोक दोगे, आप रोक तो नहीं सकते। हाँ, आप उससे बचने के लिए व्यवस्था कर सकते हो, अपने आप को तैयार कर सकते हो। जैसे हम लोग का मान लीजिए एनडीआरएफ टीम है, ठीक है ना, इंडियन गवर्नमेंट में एनडीआरएफ की कुछ भी होता है तो एनडीआरएफ टीम को पहले भेज दिया जाता है कि भाई वहाँ पे साइक्लोन आ रहा है, पहुँच जाओ सब कुछ लॉलस कर लेके। तो कुछ इस टाइप का, तो हम लोग भी अपना जो है वो सब कुछ तैयार रखेंगे यदि कुछ ऐसा होता है। तो दिस इज डिजास्टर रिकवरी मैनेजमेंट। अब टेक्निकली देखते हैं कि है क्या ये। देखिए, प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन एंटिसिपेट्स एंड एड्रेसेस डिजास्टर्स। डिजास्टर रिकवरी इंक्लूड्स अ कंपनीज प्रोसीजर्स पॉलिसीज टू रिकवर क्विकली फ्रॉम सच एन इवेंट। कि कोई ऐसा यदि इवेंट आता है, डिजास्टर होता है, तो हाउ क्विकली हम जो है वो उससे उबर सकते हैं, हम कैसे उसको जो है अपना जो नॉर्मल वर्किंग है उसको रिज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। डिजास्टर रिकवरी इज एन ऑर्गेनाइजेशंस मेथड ऑफ रीगेनिंग एक्सेस and functionality to its IT infrastructure about events like natural disaster, cyber attack, flood, earthquake etc. कि कुछ भी ऐसा यदि होता है, मान लीजिए अर्थक्वेक आ गया या अटैक आ गया, तो कितना जल्दी आप नॉर्मल ऑपरेशन को रिज्यूम कर सकते हो। Restoring normalcy at the earliest time, ensuring resumption of service to customer with minimum loss of time and मिनिमम डिसलोकेशन, ठीक है। ये इसका डिफरेंट हम जो है डेफिनेशन जो है वो लिखे हुए हैं, ठीक है, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। या फिर हम डीआरएम को ऐसे भी बोल सकते हैं, डिजास्टर रिकवरी मैनेजमेंट को, कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल प्रिवेंटिव कंट्रोल्स विल सर्टेनली इंश्योर दैट द इम्पैक्ट ऑफ थ्रेट could always be mitigated, risk could be well managed and disaster could be averted. However, in a practical and real life scenario, there is nothing like 100% risk containment and complete disaster prevention. ये तो है, आपको नहीं पता। मान लीजिए आप जो है मान लीजिए कि फ्लड के लिए हम लोग कर सकते हैं, तो फ्लड में मान लीजिए कि हमारा डेटा सेंटर कहीं हाइट पे होगा, मान लीजिए कुछ ऐसा सोच सकते हैं, या सी से थोड़ा सा डिस्टेंस पे रहेगा। मान लीजिए कि कुछ ऐसा जो इस टाइम में बन रहा होगा, तो उस टाइम में हम लोग ये सब देखे होंगे, ये सब सोचे होंगे, लेकिन फिर भी ये नहीं पता है ना कि जो हम प्रिकॉशन लिए हुए हैं कि दैट विल बी सफिशिएंट टू कंटेन, मतलब वो जो आप झेल पाओ उसको, आपका काम हो जाए, ऐसा नहीं है। आपको नहीं पता कि उस टाइम में अर्थक्वेक यदि आता है तो अर्थक्वेक का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, वो शायद 10 रिएक्टर का होगा या 8 रिएक्टर का होगा या फिर 2 रिएक्टर स्केल पे होगा, कितना होगा, तो ये इशू हो सकता है। तो यहाँ पे यही हम लोग लिखे हैं कि ये 100% तो आप कभी भी सिक्योर नहीं हो सकते कि हमने जो किया वो एनफ है, नहीं होगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं। हाँ, आप लॉस को कितना कम कर सकते हो, ठीक है। अगेन, बिजनेस कंटिन्यूटी एंड डिजास्टर रिकवरी प्लान इज द सिस्टमैटिक प्लानिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू रिज्यूम बिजनेस इन द इवेंट ऑफ एनी मेजर इंसिडेंट और अ मिसहैप विदाउट एनी सीरियस ब्रेक इन सर्विस टू इट कस्टमर. BCDRP normally involves the following step like identification of the information asset, classifying them on the basis of criticality, identifying the critical areas including single point failure, and then finally drafting the ITBC-DR plan. ये सब स्टेप है कि हम लोग पहले अपना इंफॉर्मेशन एसेट को आइडेंटिफाई करेंगे, क्लासीफाई करेंगे कौन कितना क्रिटिकल है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सिंगल पॉइंट फेलियर हो या और भी चीज़ें, तो ये सब इसमें हम लोग करते हैं। तो BCDR मैनेजमेंट क्या है, मतलब डिजास्टर रिकवरी मैनेजमेंट, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डिजास्टर से कैसे अपने आप को बचाएं, लॉस को कितना कम करें और कितना जल्दी हम लोग नॉर्मल ऑपरेशन अपना स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से 1-2 क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना, कि बिजनेस कंटिन्यूटी एंड डिजास्टर रिकवरी जो है उसका 3 फेजेस होता है,
ठीक है, यदि हम बात करें DRM की, ठीक है ना, जो BCDR प्लान होता है अपना, ठीक है, ये जो है वो हर बैंक में BCDR बिजनेस कंटिन्यूटी डिजास्टर रिकवरी प्लान होता है। तो उस प्लान को ना 3 भाग में डिवाइड कर दिया गया है। पहला है कि ड्राफ्टिंग ऑफ BCDR प्लान, दूसरा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ BCDRP, तीसरा है रिव्यू एंड मॉनिटरिंग। ठीक है ना, पहला है ड्राफ्ट करना, दूसरा है इम्प्लीमेंट करना, तीसरा है रिव्यू करना। अब देखिए, जैसे ड्राफ्टिंग के टाइम में भी कुछ पॉइंट होगा, मान लीजिए इम्प्लीमेंटेशन में भी रिव्यू होगा, तो उसको हम लोग एक बार देखते हैं कि इन तीनों फेज में जो है वो क्या क्या हम लोग जो है इंश्योर करते हैं। अच्छा, बिफोर दैट जस्ट इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू, यू नो वेरी वेल कि हमारा जो लेक्चर है, सो दिस इज़ फ्री ओवर यूट्यूब, ठीक है, और लेकिन जो मॉक टेस्ट है ना, तो वो हम लोग जो है वो ऐप में देते हैं। ठीक है, तो ऐप में उसको एक्सेस करने के लिए आपको गिकी बैंकर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो जाइए इसको डाउनलोड करिए, प्ले स्टोर पे आप गिकी बैंकर लिखेंगे आ जाएगा, ये लोगो से मैच कर सकते हैं। और ये हमारा QR कोड है कि इफ़ यू विल स्कैन दिस कोड देन यू विल बी रीडायरेक्टेड टू प्ले स्टोर वेयर फ्रॉम यू कैन डाउनलोड आवर ऐप। सो गो एंड डाउनलोड आवर ऐप। ठीक है, एंड इफ you have not subscribed our channel then please subscribe now। ठीक है, तो मॉक टेस्ट इज मैंडेटरी, प्लीज रिमेंबर। एक बार लेक्चर पढ़ लीजिए और मॉक टेस्ट में जो भी क्वेश्चन मैंने उधर डिस्कस किया हुआ है एक बार उसको ज़रूर देखिए। ठीक है ना, कि उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि ड्राफ्टिंग अ BCDR प्लान कंसिस्ट ऑफ बिलो फेजेस। अब देखिए, ड्राफ्टिंग हमारा फर्स्ट था, तो फर्स्ट में क्या क्या है? पहला क्या है, इंफॉर्मेशन एसेट आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। जो हम लोग बात कर रहे थे क्रिटिकल एसेट की, तो एसेट का क्लासिफिकेशन कर लेंगे। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट इन द सर्वर्स नेटवर्क एंड ऑल, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में ही नेटवर्क में आपको सिंगल पॉइंट फेलियर और ये सब चीज़ सब चेक करके रखेंगे। थ्रेट असेसमेंट एंड इंसिडेंट रिपोर्टिंग मैकेनिज्म क्या है? ठीक है, कि मान लीजिए थ्रेट को असेस करना होगा और जब कोई इंसिडेंट होता है तो उस इंसिडेंट का रिपोर्टिंग मैकेनिज्म क्या होगा, प्राइमरी क्या होगा, सेकेंडरी क्या होगा। ठीक है, एस्केलेट कैसे करना है। नेक्स्ट है बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस हम लोग करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट एंड रिस्क मैट्रिक्स, बैकअप पॉलिसी, आइडेंटिफाइंग द RPO एंड RTO। आप जानते हैं रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव में हम डेटा की बात करते हैं, रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव में हम लोग टाइम की बात करते हैं, कितना टाइम तक हम लोग ये कर सकते हैं, लूज़ कर सकते हैं, कितने टाइम बाद रिजम्पशन। RPO रिकवरी डेटा ऑब्जेक्टिव की कितना डेटा लूज़ कर सकते हैं, तो ये हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में भी। फिक्सिंग ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबका अपना अपना रोल देंगे कि डिजास्टर के टाइम में आपका ये काम है, आपका ये काम है। जैसे कॉलिंग अ डिजास्टर, पर्सनल टू अटैक एक्ट और टू कॉन्टैक्ट पर्सनल इन द सेकेंडरी काउंटर इफ एनी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा है ये। नेक्स्ट है हमारा बैकअप पॉलिसी, जो हम ऑफ साइट बैकअप की बात करते हैं या ऑन साइट बैकअप की बात करते हैं, या इशूज़ रिलेटिंग टू बैकअप क्या क्या हो सकता है या है। आइडेंटिफाइंग ऑफ की पर्सनल में कॉन्टैक्ट डिटेल और ये सब हम लोग देंगे, या मेल ID ये लोग। अप्रूवल ऑफ द पॉलिसी एट द टॉप मैनेजमेंट और द बोर्ड। चूँकि ड्राफ्ट की बात कर रहे हैं ना, तो ये सब चीज़ पेपर पे हो रहा है, याद रखिएगा। ठीक है ना, ये सारा चीज़ पेपर पे हो रहा है कि ये चीज़ होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें से ना आप लोग एक बार पढ़ लो, क्योंकि क्वेश्चन आ जाएगा कि RPO एंड RTO इज़ डिसाइडेड इन विच फेज ऑफ BCDR प्लान। तो यू शुड बी अवेयर कि हम लोग बोल सकें कि हाँ ये फर्स्ट फेज में होता है। ठीक है, पॉलिसी किस फेज में होता है, तो पॉलिसी भी फर्स्ट फेज में होता है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ की पर्सनल जो हम लोग करते हैं वो किस फेज में होता है, तो दिस इज अगेन डिसाइडेड इन फर्स्ट फेज। तो ये सब आप कर लोगे। ठीक है, नाउ जो हमारा सेकेंड फेज है, तो ड्राफ्ट तो हम लोग देख लिए, तो नाउ हम लोग देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन क्या है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन में क्या है, देखिए जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए कि चीज़ें जो प्रैक्टिकली या ग्राउंड लेवल पे होना है। ड्राफ्टिंग में क्या है कि ऑन पेपर सब कुछ होता है। अब यहाँ हमें कौन कौन सा या क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा इम्प्लीमेंटेशन में। सबसे पहले हार्डवेयर
जो है आपका नेसेसरी है प्रोक्योरमेंट कर लो फॉर रिडंडेंसी, मतलब बैकअप, ठीक है ना। सिंगल पॉइंट फेलियर जब भी हम बात करते हैं तो वहाँ पे बैकअप नहीं होता है, तो रिडंडेंसी मतलब बैकअप। जैसे आपने हार्डवेयर का प्रोक्योरमेंट किया तो आप इसी तरह जो है वो सॉफ्टवेयर का भी करोगे, अदर यूटिलिटीज़ का, आप देन नेटवर्क का करेंगे या इक्विपमेंट अदर डिवाइसेस का करेंगे। देन आप डेटा की बात करेंगे कि डेटा जो है आज पर पॉलिसी बैकअप हो रहा है कि नहीं। आप मॉक ड्रिल करेंगे। अब देखिए मॉक ड्रिल अगेन जो है और रिव्यू ऑफ रिजल्ट्स भी करेंगे कि मान लीजिए, और ये होता है पता है आपको, जैसे मान लीजिए NPCA है ना, तो NPCA अल्टरनेट चैनल को मान लीजिए मैनेज करता है, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये भी आपसे जो डिफरेंट सर्विसेज के लिए ये आपसे लेगा हर 3 महीने पे या मतलब 3 महीने पे क्वार्टरली रिपोर्ट जाता है कि वो ये बोलेंगे कि DR सर्वर पे आपने कितना बार शिफ्ट किया। होता क्या है कि मान लीजिए जो हम लोग काम करते हैं बैंक में या ब्रांचेज काम करता है, तो मान लीजिए प्रोडक्शन सर्वर पे डायरेक्ट राइट हो रहा है, ठीक है ना, तो कभी कभी वो बोलेंगे कि DR सर्वर पे शिफ्ट करो, वो बैंक खुद ही करता है, मतलब उनका जो बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होता है, तो उस पॉलिसी में ये होता है कि हम लोग इतना मॉक ड्रिल करेंगे, तो हम लोग उसी में देखते हैं मॉक ड्रिल करके कि जब DR में हम लोग शिफ्ट कर रहे थे तो कोई इशू तो नहीं है, लैग तो नहीं है कुछ, ठीक है, कोई और चीज़ फेस तो नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पे रिजल्ट का जब रिव्यू करेंगे तो पता चल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि स्टेप्स इन्वॉल्व इन कमिंग बैक टू द नॉर्मल PDC, ठीक है, तो स्टेप्स इन्वॉल्व इन कमिंग बैक टू द नॉर्मल PDC मतलब हो गया प्राइमरी डेटा सेंटर, ठीक है ना। ये प्राइमरी डेटा सेंटर में फिर से बैक कैसे होगा, तो ये सब जो है ये हमारा इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट था। तो हमने ड्राफ्ट वाला देख लिया, इम्प्लीमेंटेशन देख लिया। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिव्यू। रिव्यू में क्या होगा, देखिए सबसे पहले क्या कि पीरियोडिक शेड्यूल अनशेड्यूल्ड मीटिंग ऑन BCP, ये भी हर बैंक करता है। रिजल्ट ऑफ BCP ड्रिल रिव्यू करिए उसको। पोस्ट DR एक्टिविटीज, बैक टू नॉर्मल सर्वर, HR एंड टेक्नोलॉजीज इशू जो भी आएगा। रिपोर्टिंग मैकेनिज्म, RBI एंड अदर रेगुलेटरी रिपोर्ट्स को देखना है। एंड देन कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, प्रिवेंटिव एंड करेक्टिव एक्शन, ये भी हमेशा चलता रहेगा। अपडेटिंग द प्लान वेयर नेवर ए न्यू हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इज प्रोक्योर्ड, ठीक है, तो ये भी चलता रहता है। अपडेटिंग द प्लान वेयर नेवर चेंज इनकॉर्पोरेटेड, देखिए ये जो अपडेशन वाला है ना, तो जनरली ना 6 मंथ में एक बार जो है वो रिव्यू किया जाता है अपडेशन को लेकर के, जो आपका जो साइट है, ठीक है, उसमें क्या अपडेशन चाहिए होता है, क्योंकि मान लीजिए टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में तो हर दिन कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है नया, ठीक है, तो हर 6 मंथ पे रिव्यू किया जाता है। देन ऐसे ही, तो ये सब हमारा पार्ट जो है ये था रिव्यू एंड मॉनिटरिंग का, तो इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये तीनों में देख लीजिएगा, इस तीनों में जो हमने जो भी डिस्कस किया है ना, ये पूछ सकता है कभी कभी कि रिजल्ट ऑफ BCP ड्रिल जो है वो किस फेज में डिस्कस होता है, तो यू शुड बी अवेयर कि रिव्यू और मॉनिटरिंग यानी फेज 3 में होता है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। अब ना इसमें हम लोग डिस्कस अभी करेंगे कि जो जो टर्मिनोलॉजी हमारा BC DRP फेजेज है, तीनों फेजेज, उसमें क्या क्या है, एक बार हम लोग उसको जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। देखिए जो भी यहाँ पे डेफिनेशन बुकिश लिखा हुआ है वो तो ठीक है, उससे पहले मैं सिंपल आपको एक बात बताता हूँ। आप ऐसा समझिए कि ये ना आपका एक डेटा सेंटर है और मान लीजिए इसका पावर सोर्स ना यहाँ है, एक ही पावर सोर्स है, ठीक है, ये पावर सोर्स है। अब मान लीजिए कि यदि इसको मैं ब्रेक कर दूँ तो ये तो DC तो आइसोलेट हो गया ना, तो कहीं से मान लीजिए इतना DC बनाने में करोड़ों रुपए लगते हैं, है ना, डेटा सेंटर जब आप बनाओगे करोड़ों रुपए का खेल है वो, और उसमें मैं एक ये पावर सप्लाई की रखूँ, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि कोई भी, अब मान लीजिए नेटवर्क में ही आपका ऐसा डिज़ाइन है कि कहीं पे एक कट गया तो आपका पूरा आइसोलेट हो जाएगा, तो नहीं, हमको रिडंडेंसी रखना होगा, बैकअप रखना होगा। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर वही होता है जहाँ पे बैकअप नहीं होता है, ठीक है। तो आपको सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर समझ में आ गया। एक बार आप डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं, डेफिनेशन में क्या लिखा है हमने। देखिए सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बेसिकली मीन्स द एरिया इन IT इंफ्रास्ट्रक्चर वेयर देयर इज नो बैकअप, जहाँ पे बैकअप नहीं है। Whenever there is dependence on one single equipment or one communication line with no backup, such connectivity or equipment or infrastructure causes concern as single point failure। ठीक है, एकदम सिंपल है, सेल्फ एक्सप्लेन्ड है ये।
To overcome this, a typical backup policy should cover a second level for all the hardware, software associated with it, right from the server, hard disk, to protect against crash, etc., सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, राउटर एंड अदर नेटवर्क। मतलब कि चाहे मान लीजिए वो आपका हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो, या नेटवर्क रिलेटेड इक्विपमेंट्स हो या नेटवर्क्स हो, तो आपको हार्ड का बैकअप आपके पास रहना चाहिए। सॉफ्टवेयर क्रैश करे तो भी, और हार्ड ड्राइव आपका क्रैश करे, मान लीजिए डिस्क क्रैश कर गया तो भी, और नेटवर्क में जो है, नेटवर्क में भी आपके पास बैकअप होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें होना चाहिए। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर इसी को बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे रिडंडेंसी नहीं है, बैकअप नहीं है, तो वो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है कि व्हाट इज रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव एंड व्हाट इज रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव। देखिए, रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव में सिंपल होता है, क्योंकि कितने टाइम में आपका ऑपरेशन जो है वो नॉर्मल होके फिर से चलने लग जाएगा, ठीक है, आरटीओ में। और आरपीओ में क्या होता है कि आप कितना डेटा लॉस जो है वो बियर कर सकते हैं। पहले आरटीओ को कंप्लीट करते हैं। denotes the time that the system can be down, either the tolerable or acceptable downtime of a system। of a system मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन का, कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में कितने टाइम तक जो है वो सिस्टम हमारा डाउन रह सकता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, आरटीओ। We can say that it is the maximum length of time an organization will take to restore normal operation following an outage or a data loss। मतलब कि इतने टाइम तक जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डाउन रह सकता है। और ये पॉलिसी में वैसे पॉलिसी में ये तो नहीं लिखा रहता है कि इतने टाइम तक रहेगा, क्योंकि कोई एंटिसिपेट नहीं कर पाएगा इस चीज़ को, ठीक है। लेकिन ये जो रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव है, ये रहता है कि हाँ इतने टाइम में आ जाना है, मतलब जितना मिनिमम हो सके उतना मिनिमम टाइम में हमें जो है वो वापस नॉर्मल में आ जाना है। तो दिस इज रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब क्या है, रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया। मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब डिजास्टर होता है, ठीक है, तो कितने टाइम तक डाउन रह सकता है या कितने टाइम में फिर से नॉर्मल होके काम करने लग जाएगा। तो दिस इज रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव, ठीक है। दिस इज रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव। अब रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव क्या है कि इज हाउ मच डेटा, ये देखिए, हाउ मच डेटा कैन एन ऑर्गेनाइजेशन अफोर्ड टू लूज इन द इवेंट ऑफ डिजास्टर फॉर फिनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन लाइक बैंक एंड बैंक, द आरपीओ विल बी जीरो। मतलब कि कोई भी बैंक जो है, बैंक नहीं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कितना डेटा लूज कर सकता है। देखिए कैसे, इसको अच्छे से देखिए, इसमें से भी क्वेश्चन आएगा। मान लीजिए कि फेलियर ना 3 बजे क्रैश कर गया, कुछ हो गया सिस्टम में, और 2 घंटे पहले हमने, मान लीजिए 3 बजे दिन में, 3 बजे दोपहर में क्रैश हुआ, ठीक है, फेलियर हुआ, और 2 घंटा पहले हमने जो है वो लिया हुआ था बैकअप। तो मान लीजिए 1 बजे बैकअप लिया होगा, 3 बजे क्रैश कर गया, अब नेक्स्ट तो 3 बजे स्टार्ट होना था ना बैकअप। मान लीजिए हर 2 घंटे पे हम यदि करते हैं तो 3 बजे तो हुआ नहीं, तो ये 2 घंटे का डेटा तो चला गया ना। तो यहाँ पे आरपीओ क्या हो जाएगा, 2 आवर्स। आरपीओ क्या हो जाएगा, 2 आवर्स। मतलब कि मान लीजिए कि हर 3 घंटे पे बैकअप होता है। अब मान के चलिए कि लास्ट बैकअप हुआ था दिन में 3 बजे मान लीजिए, तो अगला बैकअप तो 6 बजे होता। अब इसके बीच में कभी हो गया, मान लीजिए 5 बजे हो गया, ठीक है, 5 बजे ही क्रैश हो गया सिस्टम, तो ये 3 बजे तक का ही ना डेटा है, 2 घंटा का तो लॉस हो गया ना आपका। तो ये आरपीओ इसका हो जाएगा 2 आवर्स, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज ऑफ साइट बैकअप। ऑफ साइट बैकअप क्या है, देखिए ऑफ साइट का मतलब यही होता है कि आपके अपने प्रीमाइसेस में डेटा स्टोर नहीं हो करके कहीं और हो रहा है। देखिए, ए बैकअप वेयर डेटा इज स्टोर टू एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज सिमिलर टू स्टैंडर्ड बैकअप प्रोसेस बट यूजेज ए फैसिलिटी और स्टोरेज मीडिया दैट इज नॉट फिजिकली लोकेटेड विद इन ऑर्गेनाइजेशन कोर इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑफ साइट बैकअप इज ऑफ साइट डेटा बैकअप और ऑफ साइट, मतलब मैंने बोला ना कि डीआर सर्वर जनरली तो डिफरेंट सिस्मिक जोन में होगा, तो ऑफ साइट ही बैकअप हुआ ना वो भी, क्योंकि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में वहाँ तो नहीं रहता, वो कहीं और रहता है, ठीक है। दिस इज, अब क्या है कि लास्ट गलती ये ना, ये टाइपो मिस्टेक है, ये है हमारा व्हाट इज लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, वो मैंने ऊपर से ही ना इसको कॉपी किया होगा
और जब इसको बना रहे होंगे तो वो छूट गया होगा। तो व्हाट इज लास्ट माइल बैकअप? देखिए लास्ट माइल बैकअप क्या है ना कि फाइनल लेग ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क दैट डिलीवर्स टेलीकम्युनिकेशन सर्विस टू कस्टमर। इट इज़ द पोर्शन ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क चेन दैट फिजिकली रीचेज द कस्टमर। लास्ट माइल कनेक्टिविटी मतलब हुआ कि जो मान लीजिए लास्ट टावर जो है, ठीक है, किसी भी एरिया में, तो मान लीजिए फिर इसका यदि 3 किलोमीटर या 7 किलोमीटर जो भी होगा तो वो माना जाएगा। तो जहाँ पे इसका वो लास्ट कर जाएगा तो हम लोग बोलेंगे यहीं तक उसका जो है वो कनेक्टिविटी है, ठीक है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी में ऐसा आएगा नहीं, वो आप खुद भी लिख सकते हो, तो इसमें कुछ ऐसा टेक्निकल है भी नहीं। रिमोट बैकअप क्या है? रिमोट बैकअप मतलब सिंपल समझिए, जहाँ भी बैकअप क्लाउड में होता है तो दैट इज कॉल्ड रिमोट बैकअप, ठीक है। रिमोट बैकअप मतलब जहाँ भी क्लाउड में होता है। अब देखिए क्या है कि मेथड ऑफ बैकिंग अप डेटा टू अ रिमोट सर्वर। रिमोट सर्वर आर दोज सर्वर्स विच स्टोर्स डेटा इन द क्लाउड एंड रिमोट बैकअप सर्विस कॉपीज द डेटा ऑन ऑल कनेक्टेड ड्राइवर्स एंड डिवाइसेज। जैसे आप गूगल ड्राइव में सिंक करके रखते हो ना कि ये डेटा जो सिंक करके रखोगे तो वहाँ पे जो भी रखोगे वो अपने आप ही चला जाता है। तो अब क्या है कि वह जो भी कनेक्टेड ड्राइवर्स और डिवाइसेज होंगे तो उनसे डेटा लेके इनक्रिप्ट करके क्लाउड में भेज देगा। जब आपको काम होगा तो ये स्टोर कर लोगे। तो रिमोट बैकअप मतलब क्लाउड में जो हम लोग डेटा रखते हैं, सिंपल। एक और क्वेश्चन हमेशा आता रहता है, हॉट कोल्ड वार्म साइट क्या है? देखिए हॉट साइट क्या है ना कि जहाँ पे कनकरेंटली हम लोग ना बैकअप ले रहे होते हैं प्रोडक्शन सर्वर में, वहीं पे दूसरा जो आपका है उस साइट में भी होता रहता है। तो a hot site is one wherein the data gets written concurrently and is always ready with the necessary infrastructure. In case of disaster, service can be resumed immediately using this site. Self explained है कि जैसे होगा तो आप यहाँ से कर सकते हो। पता है वार्म और कोल्ड में क्या है? वार्म में और जैसे उसमें है ना कि उसमें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम रेडी टू मूव टाइप का है कि उधर हुआ इधर आप कनेक्ट कर दो चलने लग जाएगा सब कुछ। वार्म में ऐसा नहीं है। वार्म में क्या होता है कि नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है लेकिन कस्टमर डेटा नहीं रहता है। जैसा मैं पढ़ा अपने बुक में बहुत क्लियर नहीं दिया हुआ था, दूसरे में मैं देख रहा था कि कस्टमर डेटा जहाँ नहीं है, ठीक है, तो इसको आपको यदि प्राइमरी साइट की तरह यूज़ करना है, यदि वो डाउन हो जाता है, ठीक है, तो नेसेसरी कुछ डेटा डाल करके आप इसको जो है या एडिशनल इक्विपमेंट कुछ इंस्टॉल करना पड़ेगा और आप इसको जो है वो हॉट साइट की तरह यूज़ कर पाओगे, ठीक है। अब ये तो कोई है ही नहीं कि वार्म साइट इन बिटवीन अ हॉट साइट एंड कोल्ड साइट, ठीक है, ठीक है, इन बिटवीन काम करता है, लेकिन ये हमसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वार्म साइट में यही है, नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर रहते हैं लेकिन यदि आप उसको एज ए प्राइमरी साइट यूज़ करोगे तो कुछ काम करना पड़ेगा उधर। कुछ हो सकता है डेटा और एडिशनल आपको सर्वर में रखना पड़ेगा जो स्टैटिक टाइप का कुछ होगा, यहाँ पे दे रहा है कस्टमर डेटा, और कुछ वायरिंग करना पड़ेगा। कोल्ड साइट में क्या है कि यहाँ पर कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर रहता नहीं, एक तरह का मान लीजिए स्पेस लेके बस छोड़ दिया हुआ है, कुछ ऐसा आप समझ लो कोल्ड साइट में कि इट इज़ एन ऑफिस और अ डेटा सेंटर दैट डजंट हैव एनी सर्वर इंस्टॉल्ड, इट हैज़ पावर, कूलिंग एंड स्पेस अवेलेबल। इफ एन ऑर्गेनाइजेशन मेन वर्क साइट और डेटा सेंटर सफर्स अ मेजर आउटेज देन इट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप। मतलब कि तब आप यूज़ कर सकते हो। और वार्म साइट में भी आपको कुछ काम कराना पड़ा था, यहाँ पे और ज़्यादा काम कराना पड़ेगा लेकिन आप यूज़ कर पाओगे। तो दिस इज कोल्ड साइट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्या कि हु शुड कॉल्ड अ डिजास्टर। मान लीजिए जो मैंने आपसे कहा था कि जैसे डिस्कस मैंने लिख के छोड़ दिया हुआ है कि मान लीजिए जैसे डिजास्टर होता है तो हम डिजास्टर को कौन डिजास्टर बोलेगा, है ना, कि नोट दैट एनीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन कैन कॉल अ डिजास्टर। मतलब कि कोई भी तो नहीं ना बोल देगा, कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन वो नहीं कर सकता है। तो जो मतलब कॉलिंग अ डिजास्टर जो है वो इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सीनियर पर्सन, ठीक है, कि सीनियर पर्सन या फिर उनका जो अपना पॉलिसी के हिसाब से है या नेटवर्क ऑपरेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी पैरामीटर्स है उन्होंने सेट किया हुआ है अपने लिए और वो आउटेज का वो मीट करता है तो हम डिजास्टर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिजास्टर से रिलेटेड। उसके बाद क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग जब BCDRP डिज़ाइन बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें भी हमें कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ठीक है, कि जैसे हमारे मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है
हमारे बुक में है कि मान लीजिए जब BCDRP प्लान हम लोग बनाते हैं तो BCDRP प्लान में जैसे हम लोग देखते हैं कि अनप्लैन्ड इवेंट क्या हो सकता है, ठीक है, जैसे हरिकेन्स या बायोकेमिकल डिजास्टर कुछ हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि सिक्योरिटी थ्रेट्स कोई प्लान्ड अनप्लान्ड या फियर्ड कुछ ऐसा लग रहा है कि होगा, वो हम लोग देखेंगे। जो अपडेट्स हो रहा है टाइम के साथ उसको कैसे आप एकोमोडेट करोगे, थर्ड पार्टी के साथ आपका अरेंजमेंट है, ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस जो हैं वो उसको भी साथ साथ लेकर के चलना है। तो जब हम BCDRP प्लान बनाते हैं तो उसमें इन सब चीज़ों को देखा जाता है। तो हमारा ये जो बिजनेस कंटिन्यूटी एंड डिजास्टर रिकवरी मैनेजमेंट है ये यहाँ कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ और है नहीं कवर करने के लिए। और यदि आप लोगों को अपना नॉलेज इन्हेंस करना है तो मैंने आपसे कहा है कि आप किसी भी बैंक का एक बार पॉलिसी, बैंक में भी बैठे रहते हैं, एक बार पढ़ लीजिए, नहीं तो क्वेश्चन इससे ज़्यादा नहीं आएगा। जो हमने अभी डिस्कस किया है क्वेश्चन इसी में से आएगा, ठीक है। लेकिन यदि आपको नॉलेज इन्हेंस करना है तो एक बार आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगेन फॉर इन्फॉर्मेशन कि मॉक टेस्ट एक्सेस करने के लिए आप हमारा जो है इस ऐप को डाउनलोड करिए, ठीक है ना। दिस इज़ QR कोड, सो व्हेन यू विल स्कैन दिस QR कोड देन you will be able to download our app. You will be redirected to Play Store. Okay, so ठीक है, आप लोग इसे डाउनलोड करिए। मॉक टेस्ट इज़ इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम पास करने के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट। मैं हमेशा बोलता हूँ, तो आप लोग जो भी आए चैनल पे सब्सक्राइब करिए, कमेंट भी करिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, अच्छा बुरा जो लगे करिए ना कमेंट, ठीक है, हमें पता तो चले कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। एंड दिस इज़ आवर टेलीग्राम चैनल, आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, कि कुछ वीडियो डालता हूँ तो पहले यहीं डालते हैं। और ये तो ज़रूरी है नहीं, फुल लेक्चर तो है ही अवेलेबल। और ऐप जो है वो एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए है, ठीक है। एंड दिस इज़ आवर व्हाट्सअप नंबर, ठीक है। तो एनी सजेशंस और एनीथिंग यू कैन जस्ट राइट हियर, ठीक है। तो और आप लोगों से दो और मैं रिक्वेस्ट करूँगा। पहला रिक्वेस्ट तो ये कि आप डाउनलोड करिए और आप पे रिव्यू ज़रूर अपना लिखिए, इससे विजिबिलिटी बढ़ता है, पहली बात। दूसरी बात, आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ यदि आप सोशल मीडिया कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो इंस्टा है या फेसबुक है, तो वहाँ आप इसे शेयर करिए, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन।